हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पिक अ कार्ड रीडिंग। टॉपिक इस रीडिंग का वही है जो इस चैनल पर आता है, यानी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। सो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स आपके सामने रख रही हूँ, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर आप ग्रुप सिलेक्शन को प्रेफर करते हो तो आपको टाइम स्टैम्प पर वो भी मिल जाएगा। आप अपने नेम के इनिशियल्स को चूज कर सकते हो, मतलब उसके आधार पर अपना ग्रुप चूज कर सकते हो, आपकी रीडिंग देख सकते हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि किसके नेम का इनिशियल चूज करना है, खुद के या अपने पार्टनर के। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोला है कि आपको आपके नाम का इनिशियल चूज करना है, क्योंकि मैं आपके थ्रू उनसे कनेक्ट होंगी, राइट। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले तो 2 कार्ड्स यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, यूनिवर्स कौन से देती है कार्ड्स। द सन पहला आया है आपके लिए ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आपके लिए आता है जस्टिस। सो ये आपके कार्ड्स हैं। इनमें से एक कार्ड या तो आप सिलेक्ट कर लो या फिर आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, और इसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। आज मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ कि पहले मैं ये मैसेजेस चेक करूंगी और उसके बाद मैं क्लैरिफाई करूंगी अगर जरूरत पड़ती है कि इस मैसेज का मतलब क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द सन के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं रीडिंग कुछ इस तरीके से करूंगी। पहले मैं जो उनके 5D मैसेजेस हैं उनको देखने वाली हूँ एंड देन टैरो कार्ड यूज करने वाली हूँ टू क्लैरिफाई। अगर कुछ हमें समझ नहीं आता है कि ये जो इन्होंने बोला है क्यों बोला है, तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। और अगर नहीं भी ऐसा रहता है, लाइक सारे मैसेजेस बिल्कुल क्लियर होते हैं, फिर भी मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ, सो डोंट वरी। ओके, चलो। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी द सन के कार्ड को चूज किया है वो जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं और क्या एनर्जी है अभी इस कनेक्शन की। बताइएगा, हेल्प करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं ये वाला मैसेज लेने वाली हूँ। डू यू इवन केयर? तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको कोई परवाह भी है इनकी। ये क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ भी, किसी भी बात की कोई चिंता है, परवाह है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं एक्चुअली आपसे। तो इसका मतलब है कि काफी सारे लोगों के लिए तो सेपरेशन चल रहा है, दिस इज वाई इन्होंने ऐसा पूछा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है और इसके चलते ये सवाल शायद ये सामने से नहीं करते, या हो सकता है सामने से भी करते हो। पर ये 5D मैसेजेस हैं, यानी कि इनके सोल, इनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं ये सवाल रखती है आपको लेकर, और यहां पर आपके लिए वो सवाल निकल कर आ गया। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि ये हर वक्त आपको चाहते हैं अपने पास। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या क्योंकि बार बार झगड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, इसके चलते दूरी बन जाती है। तो ये कहना चाहते हैं कि इनको ये दूरी पसंद नहीं है, ये हमेशा आपको अपने पास चाहते हैं, अपने साथ चाहते हैं। और नहीं पता कि आपको बोलते हैं या फिर नहीं, लेकिन हाँ, चाहते तो ये यही है। एंड नंबर 8 है यहाँ पर। तो इससे ये भी समझ आता है कि कहीं ना कहीं एक साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि आप सेपरेट होते हो, फिर आप मिल जाते हो, फिर सेपरेट हो जाते हो, फिर मिल जाते हो, तो ये चलता रहता है।
आप लोगों के कनेक्शन में। लेट्स सी और क्या है। लव मी, ये चाहते हैं कि आप इनको ढेर सारा प्यार करो। ओके, तो यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये बोलेंगे कि अरे ये तो मेरे मन में बातें आती हैं, हम ये उनको ऐसा बोलते हैं या बोलना चाहते हैं, ये ऐसे कैसे हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला नहीं बोलता, बात नहीं करता, लेकिन सोच वैसी ही होती है, और इसे ही हम कहते हैं मिरर करना, राइट। तो या तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि सच में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप शो नहीं कर पा रहे, आपकी आदत नहीं है, या फिर आप डरते हो। कई केसेस में मैंने देखा है कि अगर किसी का एक रिश्ता टूट जाए और दोबारा किसी और के साथ में रिश्ता बने, तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक डर रहता है कि अगर मैंने ये सब कुछ बोला और बाद में अगर ब्रेकअप हुआ, हम दोनों अलग हुए, तो लाइक मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये चीजें लोगों ने बोली है मुझे। तो हो सकता है इस वजह से आप उनको नहीं समझा पाते हो, बता पाते हो कि आप उनको कितना पसंद करते हो, और वो चीज इनको लाइक उनको कमी लगती है, ये होना चाहिए, ये नहीं है रिश्ते में। और देख लेते हैं। आई नीड मोर बैलेंस। तो वही इक्वल गिव एंड टेक जो कि हम चाहते ही हैं किसी भी कनेक्शन में और किसी भी रिलेशन में, चाहे ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे ये हमारे पेरेंट्स के साथ में रिश्ता हो, भाई बहनों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कोलिग्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो। हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जितना मेहनत करते हैं किसी रिश्ते को बढ़ाने, बचाने या सुंदर बनाने के लिए, सामने वाला भी वो करे। तो हाँ, ये मांग कर रहे हैं उस बैलेंस की, इनको कहीं ना कहीं वो बैलेंस नजर नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज, अगेन नंबर 2 है यहाँ पर। सो ये कहना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, बट हो सकता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपका डिवोर्स होने वाला है और उस केस में ये सब कुछ चल रहा है। लाइक आप बात नहीं कर रहे, सामने वाला बात करना चाहता है, और ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। तो इनका कहना है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अगर इनकी तरफ से कोई गलती है तो उसको भी ये सुधारेंगे। ये कहते हैं कि अगर ये आपको फॉलो करते हैं तो बाकी जो भी इनके पास है वो सब कुछ खो जाएगा इनके पास से। तो ये भी एक रीजन हो सकता है आप दोनों के फाइट का, आर्ग्यूमेंट्स का। ये चाहते हैं कि इनको सब कुछ मिल जाए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर या तो आप मिलोगे या फिर जो कुछ और इनके पास है वो इनको मिलेगा। एंड यही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए आपकी फाइट हुई। बट अभी ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। तो अब झटपट से अगर कोई डिसीजन लेने वाले हो तो वो भी ये नहीं चाहते, एंड ये भी नहीं चाहते और आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लो। आई डोंट वांट टू लूज यू। तो ये आपको लूज नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, और नजर आ ही रहा है सारे कार्ड्स में जो भी मैसेजेस आए हैं। विल यू चूज मी, एंड अगेन 4। तो बहुत डाउट्स हैं आप। आई एम सो मच इन पेन। ये सच में सफर कर रहे हैं। और जहां तक अगर मैं आपकी एनर्जी में जाऊं और बात करूं, तो आपने भी इतनी जल्दी गिव अप नहीं किया है। मैं जानती हूं आपने बहुत सफर किया, आपने बहुत समझाया सामने वाले को, लेकिन समझ नहीं आया। देन आई थिंक यू हैव डिसाइडेड कि ओके, अभी मुझे इस कनेक्शन में नहीं जाना, या मुझे आगे और बात नहीं करनी है। बट है डीप लव है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है। ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि जब से आपकी बात नहीं हो रही, या फिर जिस तरीके से आपने अभी अभी कुछ तो ऐसा किया है, कुछ अलग तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, वो चीज इनको तकलीफ दे रही है।
ये आपके बगैर रह नहीं सकते, ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में वो चीज चलती है कि अगर आपके साथ जाते हैं तो बहुत कुछ इनका चला जाएगा, बट फिर भी ये सह नहीं पाएंगे अगर आप चले गए तो। ओके, और इसीलिए ये आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम और दो, थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा कुछ और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा फिर देखते हैं। ओके, ये इनका कहना है, इनका सोचना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड हो तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, अभी कोई फैसला नहीं करना चाहते। अगेन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, जो कि समटाइम्स बैलेंस की बात करता है, समटाइम्स ये किसी तरीके के केस की भी बात करता है, जो कि मैंने कहा कि अगर आप मैरिड है, हो सकता है आपने डिवोर्स की मांग की हो या केस चल ही रहा हो, तो अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि इनको आपसे दूर नहीं जाना है और जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाद में फिर और चीजें क्रिटिकल हो जाएंगी। सो ये आपसे समय चाहते हैं, आपसे चाहते हैं आप थोड़ा थम जाओ, जल्दी में कुछ नहीं करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरी भी बात सुनो, ये सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है। सो लेट्स सी आपको अभी क्या करना चाहिए, यूनिवर्स क्या कहती हैं, आपको किस चीज को अभी प्रायोरिटी देनी चाहिए हाल फिलहाल में। See the good in everything. Okay. Let go of resentment. Act rather than wait. All right. So, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपके अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ है उसको आप निकाल दें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुस्से में रहकर कोई भी अगर हम फैसला लेते हैं तो उसके लिए हमें पछताना पड़ता है बाद में। और दूसरा ये, अगर फैसला लेने की बात ना भी हो तब भी आपको बोला जा रहा है कि गुस्से से कुछ नहीं मिलना, जो भी मिलेगा प्यार से मिलेगा, और गुस्से से तो समझ जाओ कि खोना ही खोना है। प्यार से ऐसा होता है कि समटाइम्स चीजें आपको जल्दी मिल जाती हैं या फिर थोड़ी देरी से मिलती है, मिलती जरूर है, लेकिन गुस्से में तो सीधे हमें पता होता है रिजल्ट क्या होगा। तो गुस्सा तो आप रखिए मत, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है, सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे करके आपके गुस्से की वजह से आप देखेंगे कि सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा है। ओके, तो ये गलत है, सबसे पहले तो ये निकालो। दूसरा ये कि जो भी सिचुएशन है उसमें क्या अच्छा है, आप क्या अच्छा सीख रहे हो, वो जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जरूरी नहीं होता कि हर वो सिचुएशन जो देखने में बुरी लग रही है या जिसको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं वो हमें कुछ देकर नहीं जाएगी, बुरी है, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आई है वो सिचुएशन बनी है, ऐसा नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप जितना आपकी लाइफ में टफ टाइम आएगा ना, आप उतने ही ज्यादा मजबूत होते चले जाओगे, तो आपका कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। लेकिन हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि कुछ भी ऐसा होए हमारे जीवन में, राइट। तो इस सिचुएशन में अभी आप क्या सीख रहे हो? ऐसा हो सकता है कि जब से ये सिचुएशन बनी है तब से आपने इंडिपेंडेंट होने का सोचा, उससे पहले सोचा ही नहीं कभी, राइट। क्योंकि मुझे दिख तो रहा है कि आप काफी ज्यादा बिजी हैं अपने काम में और खुद की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो एक रीजन है, राइट। तो अच्छी अच्छी जो चीजें हैं उनको नोट डाउन करो, और जो चीजें आपको नेगेटिव लगती हैं, अच्छा होगा थोड़े टाइम के लिए उनको थोड़ा साइड में कर दो, क्योंकि अच्छा बुरा और हंसना रोना ये सब कुछ तो होता है यार किसी भी रिश्ते में। अगला जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि बेहतर होगा कि आप कुछ एक्शन लो, ना कि आप सिर्फ बैठकर देखो कि लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। इससे काम नहीं बनेगा। अगर आपको मान लो इतना सब कुछ होने के बाद भी रिश्ता नहीं बचाना है, खत्म करना है, तो आप सामने से जाओ और बात करो, कह दो ना। ये अटकाने वाला सिस्टम ये अच्छा नहीं होता, राइट। अगर आपको ही कोई स्टक रखे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो कह दो। और अगर सामने वाले की तरफ से आपको लग रहा है कि वो ही व्यक्ति लाइक हर वक्त इन एंड आउट होता रहता है, उसका ही पता नहीं रहता है, तो वो बात कहो, मतलब बोलो, शांत मत रहो, खुद तक मत रखो, चीजें जो भी हैं सामने वाले को बोल दो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, एंड रेजोनेट हुई है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी जस्टिस के कार्ड को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था इंट्रो में कि मैं शुरुआत आज मैसेजेस से करूंगी कि मैसेजेस क्या आते हैं, फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे और आपके लिए जो भी गाइडेंस होगा वो देखने वाली हूँ।
ओके, जिनके लिए भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो आपसे एज में बहुत ज्यादा बड़े हों। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, सभी के लिए नहीं, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। लव मी, तो ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं भाई, तो इनको प्यार दीजिएगा। ये 5D मैसेजेस हैं, कई बार नहीं बोलते हैं ये लोग जो भी चल रहा है, एंड मन में जो भी है आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन ये चीजें रहती हैं कहीं ना कहीं मन में। आई नीड टाइम फॉर मी, और ये आपको बोलना चाहते हैं कि इनको खुद के लिए समय चाहिए। हरमिट की एनर्जी मैं फील कर रही हूं। जिनके लिए हरमिट का कार्ड आता है ना, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि उनको कुछ चाहिए भी, लेकिन फिर वो खुद ही रुक जाते हैं या रोक देते हैं। तो वो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। लव इज द आंसर, ये आपको दिख ही रहा था बॉटम ऑफ द डेक, राइट? और वो आ गया आपके लिए। और कुछ मैसेजेस देखते हैं। आई नीड मोर टाइम अगेन। ओके, डोंट वरी, हम देख लेंगे कि क्या है। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। एक्चुअली जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये बंदा बंदी जो भी है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब बात इस प्यार को आगे बढ़ाने की आती है, या इसको स्टेबल करने की आती है, तब इनको फिक्र होने लग जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर है। एज का तो मैंने आपको पहले ही बोला था। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये मैरिड हो, या फिर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, जैसे आप स्टेबल हो नहीं है, या फिर ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप उतना नहीं कर रहे। फैमिली एक रीजन हो सकता है, सोसाइटी एक रीजन हो सकता है, कास्ट रिलीजन कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ जरूर है जिस बात का इनको फर्क पड़ता है, और इसीलिए ये रुक जाते हैं। इनको समझ नहीं आता वेदर मुझे आगे जाना चाहिए, आई शुड टेक एक्शन फॉर दिस कनेक्शन और नॉट। ओके, इस तरीके से इनको फील होता है। आई फील द सेम वे। तो हो सकता है आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो, एंड इनको भी वही फील हो रहा है। ओके, स्टक है ये कनेक्शन। एंड यहां पर मैं कुछ भी, कोई किसी भी तरीके की हलचल होते हुए नहीं देख रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 साल तक ये ऐसा ही स्टक रहने वाला है। इनको फर्क बहुत पड़ता है इस बात का कि लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या कहेगी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली है ही नहीं इनकी, बट ये कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि दुनिया के नजरों में ये हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जो ये करेंगे वही दुनिया करेगी, इनको कॉपी किया जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है जब आप लोगों की आंखों के सामने होते हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कोई भी आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है, फिर सभी आपको कंट्रोल करते हैं। ओके, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन सभी आपसे प्रेरणा लेंगे और वो काम करेंगे। तो वो एक चीज है। ये राजा महाराजाओं को अगर आप देखो तो उनके साथ ये इश्यूज हुआ करते थे। तो कई बार वो कॉम्प्रोमाइज करते थे अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि जो वो करेंगे वही प्रजा करेगी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रजा वो काम नहीं करे, वो खुद भी नहीं करते थे, दुखी रहते थे। तो वो चीज है, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक। और ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए, चाहते हैं बात करना, लेकिन इनको समझ नहीं आता कैसे करें। 7 and 7 अगेन यहाँ पर है, 4 है, और जब भी मैं ये नंबर देखती हूँ मुझे समझ आ जाता है कि ये जो भी व्यक्ति है इसने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है। सो या गलती नहीं है इनकी, जो भी सिचुएशन। अगेन 4। ये भी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये आपको बोलते हैं रुकने के लिए तो क्या आप रुकोगे, आप चले जाओगे, क्या करोगे आप?
This is for you. Okay. So, okay, I don't want to comment on this. Listen to your heart. Listen to your heart. Okay, so ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने और I want a fresh start with you. तो एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मेमोरीज बनाना चाहते हैं, बट ये रुके हुए हैं. लेट्स सी कि क्या है ऐसा जिसकी वजह से आगे बढ़ने में इनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत होती है. Six of Wands, नेम एंड फेम तो बहुत मैटर करता है इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए. एंड जब बात किसी को अपनी लाइफ में शामिल करने की आती है उस वक्त ये हर कोना देखता है बंदा. जैसे कई लोग होते हैं ना कि किसी से शादी करनी है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है तो वो सिर्फ उसी बंदे से कनेक्ट रहते हैं, ये तक नहीं पूछते कि आपकी फैमिली कौन है. वैसे ही इस बंदे के साथ ये है कि अगर ये किसी से कनेक्ट होगा ना तो उसकी पीढ़ियां जो हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इस बात का फर्क पड़ता है कि इसकी रेपुटेशन ना खराब हो जाए. ओके, और वही मैंने आपको बोला था कि कुछ तो जरूर है जो इस बंदे को रोक कर रखता है. एक चीज और है, इसने लाइफ में क्योंकि बहुत कुछ सहा है इसलिए दर्द से इसको डर नहीं लगता. अब ये आदी हो गया है. ओके, वो चीज है. और ये लोग बड़े खतरनाक हो जाते हैं सच में, क्योंकि आप किसी भी तरीके से इनको कंट्रोल में नहीं ले सकते. क्या होगा, दर्द होगा इनको, तो वो पहले से ही इन्होंने बहुत झेल रखा है. तो अभी ये पक्के हो गए हैं. इनके हिसाब से ये हो गया है कि लाइफ ऐसी होती है जहां पर लाइफ फेयर नहीं होती, जहां पर आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. और ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको गम ही मिलते हैं, खुशियां नहीं, एंड गम में ही खुशी ढूंढनी है. ओके, ये इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट ही बना लेते हैं और फिर इनसे जीत पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ इनके लिए. एंड 3 ऑफ कप्स. बट यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं देख रही कि आपको ना पूरी तरीके से ना बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, स्टक रखेंगे. 2 ऑफ कप्स. ये करते हैं प्यार आपको और ये आपको जोड़कर रखना चाहेंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए वो मैं देख लेती हूँ. मुझे नहीं लगता गाइस कि आपको इस कनेक्शन में ज्यादा टाइम एंड एनर्जी लगाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहें लाइफ में, और वो खुशी मुझे यहाँ तो इनके साथ तो नहीं दिख रही. Follow your dreams, observe your attitude, examine unfinished business. आपका कोई तो सपना है, कोई पैशन है जिसको आप फॉलो कर रहे थे, जबकि ये बंदा बीच में आपको मिला. आपको बोला जा रहा है कि आप उसी पर जाएं, उसी ट्रैक पर जाएं और अपना काम करें. एंड कोशिश करें निगेटिविटी से दूर रहने की. ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने से बचे जो कि कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं आपके गोल को पूरा करने से. जहां तक मैं देख पा रही हूं कि मैं ये नहीं कह रही कि व्यक्ति बुरा है या आपका कुछ नुकसान होने के लिए व्यक्ति आपको मिला है. बेशक यूनिवर्स ने मिलवाया है तो जरूर कुछ ना कुछ इसके जरिए आपने सीखा होगा, इस कनेक्शन को लेकर या इस बंदे के थ्रू आपने कुछ सीखा होगा. लेकिन यूनिवर्स ये नहीं चाहती कि आप इसके साथ में स्टक रहें. आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं. सो अपने ड्रीम्स आप पूरे करें और इस कनेक्शन को बेहतर होगा कि आप लोग छोड़ दें अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें. तो थोड़ी देर के लिए हाँ रोना धोना होगा, आप थोड़ा टेंशन में रहोगे, एंजाइटी रहेगी. तो मैं वही कहूंगी कि मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, लेकिन इस कनेक्शन के साथ में बहुत ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है. अगर ये व्यक्ति एक्शन लेता है आपके लिए, कुछ करता है, ओके 2 महीने का टाइम आप दे सकते हो सामने वाले को. 2 महीने में कुछ होता है तो ठीक है, 2 महीने में नहीं होता है देन पीछे मुड़कर मत देखना. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, लव यू, बाय बाय.